महानगर वासियों को 90 वर्ष से मनोरंजन के द्वारा अपनी सेवा देने वाला केल्विन सिनेमा हॉल को एक नए रूप में निर्माण करके आज उसका पुनः शुभारंभ किया गया। गत कई वर्ष पहले परिस्थिति के कारण इस सिनेमा हॉल को बंद करना पड़ा था। उसके पश्चात इसको एक नया आधुनिक थिएटर का रूप देकर इसकी घर वापसी करते हुए आज पुनः दर्शकों के लिए खोल दिया गया। बहुप्रतीक्षित इस सिनेमा हॉल के शुभारंभ से नगर वासियों में काफी आनंद देखा गया। उल्लेखनीय है कि केल्विन सिनेमा के सत्वाधिकारी व असमिया फिल्म के निर्माता वयोवृद्ध समाज सेवी शंकर लाल गोयनका के 90वें जन्मदिवस के अवसर पर इस केल्विन गोल्ड सिनेमा हॉल का आज शुभारंभ किया गया है। 90 वर्ष पहले जिस दिन इस सिनेमा की शुरुआत हुई थी उसी दिन शंकर लाल गोयनका का जन्म भी हुआ था। इस अवसर पर थिएटर हॉल के अंदर आयोजित एक समारोह का शुभारंभ शंकर लाल गोयनका, नेटफी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट PVNL मूर्ति, प्रसिद्ध मीडिया पर्सनैलिटी कोमल नाहटा और सिद्धार्थ गोयनका ने दीप प्रज्वलित करके किया। इसके पश्चात जुबीन गर्ग के चित्र के आगे पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। सिद्धार्थ गोयनका ने स्वागत भाषण देते हुए केल्विन सिनेमा हॉल शिलोंग व गुवाहाटी के प्रारंभिक सफर से आज तक के सफर के बारे में विस्तार से बताया और अपने पुरखों की इस विरासत को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का आश्वासन दिया। शंकर लाल गोयनका ने अपने संबोधन में कहा कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं है, यह एक भावना है, एक आजीविका है। आज केल्विन सिनेमा का पुनर्जन्म हो चुका है। ऐसा लगता है कि किसी प्रिय मित्र का लंबी यात्रा के बाद घर वापसी हुई है। ये पुनर्जन्म नहीं है, ये घर वापसी है, यह विरासत की वापसी है। आज मुझे 90वें वर्ष में यह मुस्कुराहट देने के लिए सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं इस कृति को तूफान से निकाल के बाहर लाया हूँ, अतः मेरे पुत्र से इसे संभालने का अनुरोध भी करता हूँ। शंकर लाल गोयनका ने केल्विन सिनेमा हॉल के इतिहास से जुड़े हुए कई महान हस्तियों के बारे में भी अपने संबोधन में जिक्र किया। नेटफी के अध्यक्ष PVLN कृष्णमूर्ति तथा कोमल नाहटा ने भी अपना संबोधन दिया। इसके पश्चात असमिया फिल्म की नामी गिरामी फिल्मी हस्तियों ने फीता खोलकर केल्विन गोल्ड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शंकर लाल गोयनका के अलावा मंजू बोरा, मंजुला बरुआ, रीमा दास, जानू बरू, रवि शर्मा, निशिता गोस्वामी, जरीफा वाहिद, वर्षा रानी विषया, प्रांजल सेक्या, पूर्णिमा पाठक सैकिया, मृदुल बरुआ, पद्मश्री पेट्रिशिया मुखीम शिलोंग ने फीता काटकर केल्विन गोल्ड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केल्विन सिनेमा हॉल की एक डॉक्यूमेंट्री के अलावा फिल्मों के कुछ अंश को भी दिखाया गया। कार्यक्रम में नगर के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। For every person who loves cinema. Many plans were approved and many hopes were raised, but year after year, something stood in its way. The project remained on paper, while the dream remained alive only in his heart. And we, his family member, walked this journey with him. We saw his excitement every time a small step moved forward. We saw his heartbreak every time things collapsed again. We saw him grow older, but the dream remained as young as ever in his eyes. What makes today even more emotional is that Kelvin is being inaugurated on my father's birthday. Both he and Kelvin share the same birth year, 1935. It feels as if destiny itself waited for this moment, so that my father and Kelvin could celebrate a new beginning together. In this new chapter of our journey, we proudly mark our collaboration with Shri Ratan Jain and Shri Hasmukh Shah of Gold Cinema, whose vision aligned seemingly with us and brought a renewed direction to Kelvin's legacy. Today, Kelvin emerges as Kelvin Gold Cinema. The word gold is more than an addition to the name. It is a symbol of aspiration, dignity, and continuity. It brings a glittering new shine to a heritage that has lived for nearly a century. Kelvin is not just a cinema hall. It is the oldest memory of cinema in our region. Kelvin Shillong began in 1926. The very first cinema hall of entire northeastern region. Kelvin Guwahati followed in 1935. People still talk about the iconic Kelvin sound created by the amplifier and projector
imported from Holland in 1956. Legends like Dr. Bhupen Hazarika ji and Vishnu Ram Medhi ji have walked through these very doors. Here, I take a moment to share something from the heart. There was a time when Assamese cinema was passing through its darkest hours. Halls were nearly empty, collections were painfully low, and people had quietly lost hope. And many of us wondered if Assamese cinema could survive. In these difficult times, a few people stood firm like pillars. Producers like Srimati Riniki Bhuiya Sharma and Srimati Garima Garg continued to support Assamese films without worrying about the outcome, without questioning whether we are going to earn out of it or not. They held the industry together when it was easier to step away. And above all, there is one name that shines brighter than all of us combined, our very own Zubinda. मैंने अपनी कंपनी गोइंका एंटरप्राइज शुरू की। छोटा सा आरंभ था, पर ईमानदारी और मेहनत इस विश्वास से बना कि हमारे क्षेत्र में सिनेमा की धड़कनें हमेशा जीवित रहे। लेकिन जिंदगी सीधी रेखा नहीं होती। एक समय ऐसा भी आया जब केल्विन को अपनी पुरानी यात्रा रोकनी पड़ी। इसी समय मैंने फिल्में प्रोड्यूस करने के दौर में कदम रखा और मेरी 3 फिल्मों ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जो अपने आप में एक अचीवमेंट है। इसी समय मैं अपने जीवन का थोड़ा समय मैंने समाज कल्याण में लगाया, जो आज भी मैं कर रहा हूँ। ये मैं किसी के एप्रिसिएशन के लिए या किसी से प्रशंसा पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। समाज का काम करके मुझे बहुत शांति मिलती है और मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है। और जब तक मैं जीवित हूँ, मैं समाज का काम करूँगा। तकनीक बदल रही है, दर्शकों की आदत बदल रही है और दुनिया नए रास्तों पर चल रही है। उस समय लोग पूछते थे, क्या केल्विन फिर से आरंभ हो पाएगा? कुछ को लगता था शायद नहीं, लेकिन मेरे भीतर कहीं गहराई में एक शांत उम्मीद थी, एक उम्मीद की एक दिन रोशनी लौटेगी और हंसी लौटेगी, तालियां लौटेगी और सिनेमा का जादू फिर इस जगह को भर देगा। Good evening, everyone. Standing inside this newly reborn Kelvin Cinema, I feel proud, grateful, and deeply connected to the legacy that brings us all here today. For our family, Kelvin has never been just a theatre. It has been a memory, a dream, and a companion across generations. My grandfather's journey with Kelvin began in 1953 when he was only 18. Today, as I stand beside him, I realize how extraordinary it is to see someone dedicate their entire life to one passion with such honesty and devotion. For me, he is my teacher, my inspiration, and the person
who taught me what it means to believe in something with your whole heart. Even when Kelvin closed for redevelopment, and many wondered whether it would ever return, he never lost hope. Where others saw uncertainty, he saw possibility. And today, when I see Kelvin shining again, I finally understand what he meant when he said that cinema is not just entertainment. It is emotion, memory, and legacy. Dadu, your journey has shaped me more than you know. Thank you for showing us that resilience is a lifetime of small acts of faith, and that dreams don't fade at 90. They only stand taller. On behalf of our family, I extend my heartfelt gratitude to everyone present today. Your presence makes this moment truly special. To our partners, our team, the architects, designers, engineers,